ये है डॉक्टर बी एन रॉय इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपने स्टूडेंट के ओपिनियन को जाना और किस तरह से यहाँ पे क्लासेस होते हैं। और आज तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन था, तो लोगों की एक्साइटमेंट आप देख रहे थे कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद कितना खुश है और कितने एनर्जी के साथ कह रही थी कि अब वो भी कॉन्फिडेंट के साथ इंटरव्यू देने के लिए जाएंगी। तो मैं अभी एंट्री कर रही हूँ केबिन पे, जहाँ पे हमारी डायरेक्टर मैम पूजा मैम है, उनसे जानेंगे कि इस इंस्टीट्यूट में कैसे एडमिशन लिया जाता है, कैसे क्लासेस चलते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन की क्या सुविधाएँ हैं। तो चलिए बात करते हैं। मैं कम इन मैम? Yes, please come in. थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम ये तो डॉक्टर बी एन रॉय इंस्टीट्यूट है, तो हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, वो जानना चाहती है कि हम नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कहाँ से करें, कैसे करें, कितने सालों का कोर्स होता है, किस तरह से क्लासेस होते हैं। जी बिल्कुल, मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जो कि बहुत जगह पे मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग भी बोला जाता है या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी बोला जाता है इसको। तो ये बेसिकली प्री प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बीएड के लिए बहुत क्रेज़ होता है या बीएड सब लोग करना चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन बीएड जो होता है वो बड़े बच्चों के लिए होता है, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए होता है। लेकिन अक्सर हम लोग देखा जाता है कि ये प्री प्राइमरी सेक्शन को हम लोग बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, जबकि ये प्रूवन फैक्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा 90% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट पहले 5 साल में हो जाता है। So the pre-primary section of a class of a school is very important. The foundation pillar जो है ये बच्चों का इसी दौरान होता है, इसीलिए टीचर्स का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और कई बार मेरे पास ये सवाल आता है कि बीएड तो किए हैं ऑलरेडी, तो क्यों मैं एनटीटी करूँ। इसका रीज़न ये है कि एक 5 या 6 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जो मेथड यूज़ करेंगे वो आप एक क्लास 10 के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो दोनों बहुत ही अलग कोर्स है, बहुत ही अलग मेथड्स पढ़ाया जाता है। और इसमें जो होता है कि आप कैसे बच्चों को हैंडल करोगे, क्लासरूम सिचुएशन में कैसे हैंडल करोगे, उनके मेथड्स क्या होते हैं, जैसे कि मॉन्टेसरी मेथड, जैसे कि किंडरगार्टन मेथड, ये आप सीनियर सेक्शंस के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मेथड्स नहीं, बल्कि ये मैं बोलूँगी कि मदर्स के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद एक कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बच्चों के आईक्यू के बारे में पढ़ते हैं, बच्चे के साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, उनके मनोविज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनके मेमोरी, उनकी इमेजिनेशन, उनके थिंकिंग, हम लोग स्ट्रेस देते हैं उनके साइकोमोटर एक्टिविटी, उनके कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से 100% क्लास यहाँ पे होता है और टीचर्स को 100% ट्रेनिंग यहाँ पे मिलता है। और मिलने के बाद कोई भी प्राइवेट या पब्लिक स्कूल में ये ज्वाइन कर सकते हैं एज अ टीचर, और कंप्लीट ट्रेनिंग होके ये लोग ज्वाइन करते हैं यहाँ के स्टूडेंट। अब मैं बताती हूँ कि इसके जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है। हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है क्लासेस का। यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑल आर वीमेन, ऑल आर गर्ल्स। तो यहाँ पे क्योंकि ये विमेन ओरिएंटेड कोर्स है, विमेन ओरिएंटेड ये सब कुछ है, सो दैट इज़ वाई ऑनलाइन का सुविधा भी रखा जाता है। क्योंकि किसी का प्रेगनेंसी है या मानिए छोटा बच्चा है तो घर से नहीं निकल पा रहा है, सो वी हैव केप्ट बोथ द ऑप्शंस ओपन फॉर दी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बोथ द ऑप्शंस आर ओपन। ऑनलाइन भी क्लास हो जाएगा, ऑफलाइन अगर आप इंस्टीट्यूट आना चाहते हैं यहाँ पे आके भी क्लास कर सकते हो, और अगर आपको घर से बैठ के क्लास करना है तो वो भी सुविधा है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और ये 1 साल का कोर्स है, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, मार्कशीट मिलते हैं, जिसके बाद आप किसी भी प्राइवेट या पब्लिक स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं प्री प्राइमरी सेक्शंस के लिए। जो फाउंडेशन पिलर है, फाउंडेशन जो क्लासेस होती है, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, क्लास 1, क्लास 2 तक आप आराम से पढ़ा सकते हैं इसको। और सिलेबस वगैरह तो बुक जैसे मैं दिखा देती हूँ, ये बुक आता है, ठीक है, ये आता है हिंदी। हमारे पास हिंदी, ये भी बता देती हूँ, हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, ये वर्जन तो चलिए कॉमन है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन है ही, लेकिन हमारे पास बंगाली वर्जन भी है। तो हमारे पास 3 वर्जन अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली, ये 3 वर्जन्स है। 3 वर्जन में आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो, क्लासेस भी हो जाएगा। तो जो यहाँ पे बंगाली स्टूडेंट्स हैं खास करके उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि झारखंड या रांची में बंगाली हर जगह तो मिलेगा नहीं, बट वी हैव दिस फैसिलिटी। जो यहाँ के झारखंड के जो बंगाली स्टूडेंट्स हो वो बिल्कुल ये कोर्स कर सकते हो अगर यू आर कंफर्टेबल इन बंगाली। हमारे पास बंगाली वर्जन भी है, मैं बुक एक बार दिखा देती हूँ। ये फिलहाल मैं आपको इंग्लिश और हिंदी बुक दिखा रही हूँ। ये 2 बुक आता है, इसी में सारा पेपर आता है।
तो ये हिंदी बुक है और ये इंग्लिश बुक है, जस्ट दो अलग लैंग्वेज का बुक है लेकिन सेम है। इसी में सारा पेपर आता है, यही एक बुक पढ़ना होता है कोर्स में, और ये फ्री में दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, ये फ्री में दिया जा रहा है। ओके मैम, तो ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग बहुत ही बेनिफिट है सभी वीमेंस के लिए अगर वो टीचर बनना चाहती हैं। तो ये रही झारखंड बिहार में जो स्टूडेंट हैं, और ये तो ऑलरेडी झारखंड में रांची में इंस्टीट्यूट है, तो रांची वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बंगाल से भी बहुत से रिक्वायरमेंट आते हैं और कहते हैं कि हम अगर एडमिशन ले वहाँ से तो हमें उस तरह से गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से टीचर हमें क्लासेस वगैरह का पूरा फुलफिल मिल सकता है, वो पूरी नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सिर्फ ये झारखंड रांची में ही नहीं, एक्चुअली झारखंड रांची में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो झारखंड में इसका सेंटर बहुत जगह है, रांची में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है। रांची में 2 जगह पे है ये, जैसे नामकुम और मोराबादी, ये 2 जगह पे सेंटर है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से हमारी स्टूडेंट होती है। अगर मैं स्पेशली वेस्ट बंगाल की बात करूँ जो कि नेबरिंग स्टेट है, तो इसीलिए काफ़ी बंगाली स्टूडेंट्स हमारे होते हैं। सिर्फ रांची झारखंड के बंगाली स्टूडेंट्स नहीं, वेस्ट बंगाल से भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए भी 2 सुविधा है। वेस्ट बंगाल में अभी कोलकाता में इसका सेंटर ओपन हो रहा है, तो इन द प्रोसेस है, उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चल रही है उसका। और ऑनलाइन क्लासेस अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी मौजूद है। हमारा रनिंग क्लासेस है जहाँ पे वेस्ट बंगाल, कोलकाता, आसानसोल, दुर्गापुर से भी हमारी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। क्योंकि बंगाली वर्जन का भी सुविधा है हमारे पास, तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बंगाली स्टूडेंट्स आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे आपने पूछा कि सिर्फ वेस्ट बंगाल, तो सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं है, हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत स्टेट्स है, जैसे कि पंजाब से भी है, हरियाणा से भी है, जबकि हमारे पंजाब में इसका ब्रांच नहीं है। हमारा ब्रांच है मुंबई में है, इसका ब्रांच है, रांची में तो है ही, कोलकाता में इसका सेट हो रहा है, और दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। तो ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आर वेलकम इसका, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू दिल्ली से इसका रजिस्ट्रेशन है, तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्कूल में चले जाइए, इसका इट यू विल बी एप्लीकेबल इन ऑल स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो कोर्स अभी चल रहा है और काफ़ी स्टूडेंट इसको कर रहे हैं, वर्किंग लेडी भी कर रही हैं, हाउसवाइफ भी कर रही हैं, और जो ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ाई कर रही हैं तो आफ्टर 12th ये एडमिशन लेके कर रही है। लेकिन अब बात आ जाती है कि 12 और ग्रेजुएशन के बाद इतना पढ़ाने की कैपेबिलिटी तो आ ही जाती है, छोटे बच्चों को हम हैंडल कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो क्या मस्ट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम नर्सरी टीचर ट्रेनिंग लें? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं 2 चीज़ पे फोकस करूँगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा, और मेरे पास ये अक्सर क्वेश्चन भी आता है, लोग पूछते भी आके कि मैम मैं तो ग्रेजुएट हूँ या मैं मास्टर्स की हुई हूँ, या समटाइम्स आई ऑल्सो गेट PhD स्टूडेंट्स। सो द कॉमन क्वेश्चन इज व्हाई शुड आई डू एन NTT, बिकॉज आई एम अ PhD होल्डर एंड आई एम डूइंग MA और ग्रेजुएशन आई एम डूइंग, सो व्हाई शुड आई गो फॉर अ ट्रेनिंग लाइक दिस, और मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूँ या क्यों करूँ कोर्स। तो द मेन थिंग इज, जब आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स करते हो, इवन PhD करते हो, तो आप अपना सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते हो। यहाँ आपको सिखाया जाता है कि उसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना कैसे है बच्चों को, बोथ आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो बेसिक चीज़ इज, आप इंग्लिश ऑनर्स हो, आप मैथ्स ऑनर्स हो, आपको सब्जेक्ट नॉलेज हो रहा है, जैसे जैसे आप मास्टर्स करते हो, आप ग्रेजुएशन करते हो, यहाँ आपको सिखाया जाएगा वही सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, हाउ विल यू टीच द स्टूडेंट्स, ये मेन सिखाया जाता है। तो इसीलिए ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 जिसका जो है दैट इज, बिना ट्रेनिंग के आप स्कूल एंटरटेन नहीं करते हैं ज़्यादातर, बिकॉज 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी न्यू आई है आफ्टर 1986, इतने सालों बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुआ है, तो 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी था तब प्री प्राइमरी सेक्शन वॉज नॉट कंसिडर्ड, गवर्नमेंट उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे, या वो पॉलिसी में था ही नहीं। लेकिन 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें जो फर्स्ट 5 years ऑफ अ चाइल्ड, जो पहला 5 क्लास है, जैसे विच इज़ नर्सरी, UKG, LKG, क्लास 1, क्लास 2, इसको भी मान्यता दिया जा रहा है, इसको भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। इसीलिए स्कूल्स भी आप बिना ट्रेनिंग के एंटरटेन नहीं कर रहे टीचर्स को, क्योंकि स्कूल को भी पता है कि मैं बेस्ट अपने स्टूडेंट्स को तभी दे सकती हूँ जब वो ट्रेन टीचर हो, ठीक है। तो एक तो है कि आप बिना ट्रेनिंग के स्कूल में ऑब्वियसली जॉब मिलना थोड़ी मुश्किल है, एंड अगर मिलता भी है तो उसका सैलरी वगैरह बहुत कम होता है। सो आफ्टर यू डन द ट्रेनिंग, यू विल गेट प्रॉपर सैलरी एंड प्रॉपर ट्रेन टीचर होकर आप जाइएगा। तो ये एक कंप्लीट
पूरा कंप्लीट एज अ टीचर आप कंप्लीट हो रहे हैं। आप बिना ट्रेनिंग के जाएगा, आप बिल्कुल एक टीचर हो लेकिन इनकम्प्लीट टीचर हो गए। मैम ये तो समझ में आ गया कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लेडीज़ को, सभी गर्ल्स को कर लेनी चाहिए कि इन फ्यूचर इसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे फीमेल हैं, लेडीज़ हैं जो काफ़ी टाइम पहले अपना पढ़ाई छोड़ चुकी है, हाउसवाइफ है और मतलब बहुत टाइम से पढ़ाई लिखाई से कोई कनेक्शन नहीं रहा है, फिर भी वो करना चाहती है, तो वो डिपेंड है अपनी इन लॉज फैमिली से, हस्बैंड पे, तो उनके साथ प्रॉब्लम आ जाती है फ़ी स्ट्रक्चर को लेके। तो यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ है फ़ी को लेके? हाँ, मैं ये बता देती हूँ। हमारे पूरे 1 ईयर का कोर्स फी जो है दैट इज़ 18,050, 18,050 रुपये इसका 1 ईयर का कोर्स फी है। लेकिन इसको वन टाइम पेमेंट इसका नहीं है। ये इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दिया जाता है और हर 3 महीने पे क्वार्टरली पेमेंट होता है, तो स्टूडेंट्स को टाइम भी मिल जाता है और बहुत ही छोटे छोटे किस्तों में पेमेंट करना होता है। बुक्स भी हम लोग फ्री में देते हैं, स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा जो बीपीएल स्टूडेंट्स है, बिलो पॉवर्टी लेवल के अगर कोई स्टूडेंट्स है तो हम लोग उसको कंसेशंस भी देते हैं। बस हमारा यही मांग है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना होगा। फ़ी तो बाकी कंसेशंस वगैरह का सब कुछ का फैसिलिटी है, इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी भी है, तो वो बर्डन नहीं आता है, बिकॉज हम लोग भी विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं और हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि हर महिला, एवरी विमेन शुड बी एम्प्लॉयड, तो वो अपने पैर पे खड़े हो जाए और हस्बैंड और फादर तो बिल्कुल अपने साइड में लेके ही आगे बढ़े, लेकिन उन पे डिपेंड ना हो। तो हम लोग ये विमेन एम्पावरमेंट पे क्योंकि काम करते हैं, तो हर तरीके का सुविधा, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट में बुक, कंसेशन, सब कुछ फैसिलिटी है हमारे पास। और मैम इसका एडमिशन अगर लेना चाहे तो साल में कौन से मंथ से स्टार्ट होता है और कब ले सकते हैं एडमिशन? एडमिशन प्रोसेस इसका नोटिफिकेशन जाती है तो हमारे साल में लगभग 3 बैचेस तो होता ही है, 3-4 बैचेस निकलते हैं। हर एक बैच में 50 के स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर एडमिशन लेना होता है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं। रांची स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगी, रांची में जो है नामकुम और मोराबादी, ये 2 जगह पे सेंटर है, तो वेबसाइट भी अवेलेबल है और आप कभी भी अगर एडमिशन आपको लेना है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और फॉर्म्स वगैरह सब कुछ वेबसाइट में अवेलेबल होते हैं। इंस्टीट्यूट में भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है एडमिशन का। अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी आपका एडमिशन हो जाएगा और अगर इंस्टीट्यूट आके एडमिशन कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन 50 सीट्स जब फिलअप हो जाती है, जो कि जनरली बहुत फास्ट हो जाती है हमारी, तो तब हमारा एडमिशन क्लोज रहता है फॉर अ मंथ और सो। तो अभी जैसे इसका एडमिशन जस्ट अभी चल रहा है, 30 आज ही लास्ट डे था, 30 तक एडमिशन आज इसका हो रहा था, तो अभी जस्ट इसका न्यू बैच स्टार्ट ही हो रहा है। तो अगर कोई एडमिशन के लिए लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा डिफरेंट बैचेस चलता है, तो ऐसा नहीं कि इसी टाइम पे एक पर्टिकुलर कोई टाइम है, इसी टाइम पे आपको एडमिशन लेने के लिए कांटेक्ट करना होगा। आप पूरे साल में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। बैचेस क्योंकि हमारे बहुत सारे चलते हैं, तो कोई ना कोई बैच स्टार्ट होता है तो बिल्कुल वो हो जाएगा, एकोमोडेट हो जाते हैं बैचेस में। यहाँ पे हम अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, हमारे पास सब तरीके का फैसिलिटी या गाइडेंस हमारे तरफ से मिलता है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि विमेन एम्पावरमेंट पे काम हम लोग करते हैं, तो नारी शक्ति बहुत ही ज़रूरी है और हम लोग क्योंकि नारी है, गर्ल्स है, विमेन है, माँ है हम लोग, तो हमारे लिए बच्चे बहुत मैटर करते हैं। तो जब अगर आप सोचते हैं कि ट्यूशन टीचर के पास देने से मेरा बच्चा सही रहेगा, तो दोबारा सोचिए और बिल्कुल यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग इनकरेज करते हैं कि माँ एक बच्चे को पढ़ाए घर पे और टीचर स्कूल में, विद्यालय में टीचर पढ़ाए, लेकिन ट्रेन टीचर होना चाहिए ताकि बच्चे का फ्यूचर जो है वो सही तरीके से हो। एंड मोस्ट वेलकम, सारे फीचर्स मैंने बता ही दिया है। तो अगर आपको एडमिशन के लिए कांटेक्ट करना है तो मैं आपको फ़ोन नंबर बता देती हूँ, 8777322627। मैं रिपीट करती हूँ, 8777322627। ये हमारी कांटेक्ट नंबर है। आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। गूगल में अगर आप जाइएगा, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग लिखिएगा गूगल पे, तो फर्स्ट हमारे ब्रांच दिखाते हैं, आपको वेबसाइट भी मिल जाएगा। डॉक्टर BN रॉय फाउंडेशन इसका नाम है, इंस्टीट्यूट का, संस्था का नाम है डॉक्टर BN रॉय फाउंडेशन। आपको गूगल में मिलेगा। आप फ़ोन नंबर मैंने बता दिया, कांटेक्ट भी कर सकते हैं और एडमिशन के लिए कभी भी मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये था डॉक्टर BN रॉय
नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे। और अगर आप करना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपको करना चाहिए, और आप अगर करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एडमिशन लें। और मैम ने जितने से गाइडलाइन और जितनी इन्फॉर्मेशन दी वो सभी यहाँ पे फॉलो होते हैं। और मैं खुद कहना चाहूँगी कि मैं भी यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा हेल्प के साथ और बहुत अच्छी गाइडलाइन के साथ मैंने कंप्लीट किया है। तो आप सभी आ सकते हैं। और मैम थैंक यू सो मच कि आपने इतना खूबसूरत तरीके से अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब किया। मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और स्क्रीन पे नंबर भी दे दूँगी, आप कॉन्टेक्ट करें और आए। वेलकम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।